हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर पाइथन के अंदर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ द टू ऑपरेंड्स एंड रिटर्न बूलियन ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो कोई भी दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का बात करता है, मतलब कि काम करता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखा कि वो एडिशन का काम करता है, सब्ट्रैक्शन का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर ये सब निकालने का काम करता है। वैसे ही कंपैरिजन भी वैसे ही टू ऑपरेंड्स के साथ ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका जो टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में हम लोग के पास ऑपरेटर यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, ये आप लोग का इक्वालिटी चेक करता है। खाली एक इक्वल टू डालोगे वो आपका असाइनमेंट होता है, तो वो असाइन करने का काम करता है। If the value of two operands is equal, then the condition become true। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर A इक्वल टू B है तो आप लोग का ट्रू मिलेगा, नहीं तो ये फॉल्स देगा। तो ये प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। फिर है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लोग को क्या बोला गया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम ट्रू। तो यहाँ पे अगर A और B नॉट इक्वल टू है तो यहाँ पे आप लोग को ट्रू मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेंड देन द कंडीशन बिकम ट्रू। तो यहाँ पे अगर पहला ऑपरेंड जो है दूसरे ऑपरेंड से छोटा है तो आप लोग को ट्रू मिलेगा, और उसी के ऑपोजिट में है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर पहला जो ऑपरेंड है आपका बड़ा होता है सेकंड ऑपरेंड से तो आपको ट्रू मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेटर अगर बड़ा होता है सेकंड ऑपरेटर से तो आपको ट्रू मिलेगा, इधर फॉल्स मिलेगा, नहीं तो उसका ऑपोजिट है यहाँ पे लेस देन साइन। तो यहाँ पे अगर पहला ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर से छोटा होता है तो आपको ट्रू मिलेगा। तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोग्राम अंडरस्कोर और यहाँ लिखूँगा मैं 13.py। तो यहाँ पे हम लोग ने ये फाइल बना लिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया, और यहाँ पे हम लोग अभी परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया A इक्वल टू 10, उसके बाद जो है मैं B इक्वल टू 10 नहीं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लिया। अभी हम लोग सबसे पहले इक्वल टू देखेंगे जो इक्वालिटी चेक करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वालिटी चेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इक्वालिटी को चेक करते हैं, और वो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग को ए के अंदर नहीं C के अंदर रखते हैं। C इक्वल टू यहाँ करेंगे हम लोग A इक्वल टू B। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करूँगा C को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स आया है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा है इसके लिए। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को वैल्यू बराबर कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे 20 कर दूँ इसको भी, और फिर मैं रन करूँ इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अभी 10 करता हूँ, और बाकी के ऑपरेशंस भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं साइन चेंज करता हूँ। नहीं, साइन चेंज नहीं करूँगा, यहाँ पे आप लोग को देना है ये फाइल। तो यहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ, A नॉट इक्वल टू B, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से कट, इसके नीचे लगा के, और इसको कमेंट।
अब इसके नीचे ही मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट डी। तो अभी मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आंसर ट्रू आया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं एक और बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डी ई ले लेते हैं, ई इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ ए, और फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ई को प्रिंट करूँगा प्रिंट ई, और मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आया, क्योंकि ए जो है बी से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन चेक होता है, या तो वो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, तो ये दो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने ये भी कर लिया। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे f नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो प्रिंट f, तो यहाँ पे प्रिंट f हो गया, और यहाँ पे रन करते हैं और ये फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि a जो है b से छोटा है ना कि बड़ा है। अगर बड़ा होता तो आपको ट्रू रिटर्न करता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर 40 कर दूँ और इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग के पास और भी है, तो उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे जी ले लेता हूँ मैं, कमेंट क्यों कर दिया मैंने, जी इक्वल टू यहाँ पे ए, उसके बाद लेस देन चेक करते हैं बी है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ जी को, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो फॉल्स आया, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही अगर इसका ऑपोजिट किया जाए तो आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि ए जो है बड़ा है। जी एच इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ये है तो हम लोग एच की वैल्यू को प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट ट्रू आया, क्योंकि ए जो है बड़ा है। ठीक है, तो यही था कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जूनियर्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन यहाँ पे अवेलेबल है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी कोडिंग सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।